सर्वश्रेष्ठ एकदिवसीय मैचों का फैसला हमेशा रोमांचक अंत से किया जाता है और जब श्रृंखला में बने रहने का मैच हो तो यह तनाव को और भी अधिक बना देता है। ऐसा ही एक मैच हुआ भारत और इंग्लैंड के बीच में। 7 मैचों की वनडे सीरीज का 6वां मुकाबला ओवल में खेला गया। भारत को सीरीज में बने रहने के लिए ये मैच जीतना जरूरी था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग ली। मैच एकदम रोमांच से भरपूर था, जिसमें दोनों ही टीम्स के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी थे। दोनों ही टीम संतुलित थी। जहीर खान ने इंग्लैंड को पहला झटका दिया। उन्होंने एलिस्टर कुक की कमजोर कड़ी का फायदा उठाया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। मैच की दूसरी गेंद पर जहीर ने कुक को आउट किया। अजीत अगरकर की एक सीधी गेंद में मैट प्रायर का पैर फंस गया और वो LBW आउट हो गए। इंग्लैंड ने 4 ओवर में 2 विकेट खोकर 20 रन बनाए। इंग्लैंड के इयान बेल इस श्रृंखला में शानदार फॉर्म में चल रहे थे और उन्होंने रन बनाना जारी रखा। ऑफ साइड से लेकर लेग साइड तक उन्होंने चतुर तरीके से रन बनाए। वो काफ़ी सहज तरीके से खेलते हुए 49 रन पर पहुंचे और पीयूष चावला की एक लूपी डिलीवरी पर क्लीन बोल्ड हो गए। इंग्लैंड के एक और बल्लेबाज जो फॉर्म में चल रहे थे, कॉलिंगवुड, वो भी नाटकीय परिस्थिति में जल्दी रन आउट हो गए। केविन पीटरसन ने सिंगल के लिए कवर्स में शॉट खेला, लेकिन दिनेश कार्तिक के एक मजबूत थ्रो से धोनी ने उनका बेल्स उड़ा दिया। कॉलिंगवुड अपना रन पूरा नहीं कर पाए और अपने पहले एकदिवसीय मैच में अंपायरिंग कर रहे पीटर हटले ने तीसरे अंपायर की मदद से उन्हें आउट करार दिया। इंग्लैंड के कप्तान कॉलिंगवुड गुस्से में बड़बड़ाते हुए मैदान से बाहर गए। इंग्लैंड 4 विकेट पर 83 रन बनाकर एक अच्छी पिच पर बल्लेबाजी चुनने के बाद श्रृंखला को सील करने का सुनहरा मौका गंवाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन पीटरसन, जिनके पास इस श्रृंखला में दिखाने को भी बहुत कुछ था, वो और ओवेस शाह, जो अभी भी भारत के किसी भी स्पिनर को समझ नहीं पा रहे थे, दोनों ने एक साथ मिलकर 5वीं विकेट के लिए 54 रन जोड़े। लेकिन कोई भी बल्लेबाज पूरी तरह से सेट नहीं था, खासकर शुरुआत में। लेकिन दोनों ने अपने विकेटों की कीमत समझी। मैच का दूसरा रनआउट हुआ जिसने पीटरसन और शाह की पार्टनरशिप को तोड़ दी, जब दोनों रन लेने के चक्कर में एक ही छोर पर पहुंच गए और भारत ने दूसरे छोर पर बेल्स को गिरा दिया। पीटरसन 53 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन ये 53 रन 82 गेंदों में आया था। ये बताता है कि गांगुली, चावला और रमेश पवार ने कितनी टाइट गेंदबाजी की थी। शाह ने पीटरसन के रनआउट का बोझ अपने ऊपर नहीं लिया, उन्होंने इसे हल्के में लिया और अपने वनडे करियर की 24वीं पारी में अच्छा खेल दिखाया। उन्होंने अपने मजबूत बॉटम हैंड ग्रिप का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी चौके और छक्के लगाए और पारी के 49वें ओवर में तेंदुलकर को लॉन्ग ऑन पर एक फ्लिक से शाह ने अपना पहला एकदिवसीय शतक लगाया। लेकिन जब शाह रन बना रहे थे तब ल्यूक राइट, जो अपना पहला वनडे एकदिवसीय मैच खेल रहे थे, उन्होंने फैंस के चेहरे पर मुस्कान ला दी। उन्होंने तेज तर्रार 50 रन सिर्फ 39 गेंदों में बनाया और इंग्लैंड को अच्छे स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। उसके बाद उथप्पा के एक मजबूत थ्रो ने उन्हें रन आउट कर दिया। शाह के नाबाद 107 रन ने इंग्लैंड को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया, लेकिन मैस्केरेनहास का निडर होकर खेलना इंग्लैंड को बड़े स्कोर तक ले गया। जहीर खान के पूरे ओवर खत्म होने के बाद द्रविड़ अंतिम ओवर कराने के लिए युवराज सिंह के पास गए। मैस्केरेनहास ने पहली गेंद डॉट की, लेकिन अगले 5 गेंदों पर उन्होंने युवराज सिंह को 5 छक्के मारे। इंग्लैंड एक बड़े टोटल पर पहुंच गया। आखिरी जोड़ी ने 34 गेंदों में 73 रन जोड़े, जिससे इंग्लैंड ने 316 रन बोर्ड पर लगा दिए। ये बहुत बड़ा स्कोर था, लेकिन क्या ये काफ़ी था? भारत ने अपने सबसे अनुभवी बल्लेबाज तेंदुलकर और सौरव गांगुली के साथ पारी की शुरुआत की। गांगुली ने इस रन चेस का टोन सेट किया, जेम्स एंडरसन को अपने पसंदीदा एरिया में शॉट मारकर। इसके बाद तेंदुलकर ने ब्रॉड की गेंद पर फ्लिक किया और गेम को चालू रखा। इंग्लैंड को फील्डिंग में थोड़ा बदलाव करना पड़ा, क्योंकि इस जोड़ी ने जल्दी जल्दी काफ़ी सिंगल लिए और इंग्लैंड के फील्डर तब बाउंड्री रोकने के लिए सीमाओं पर खड़े थे। तेंदुलकर ने 8वें ओवर में एंडरसन को लगातार 3 चौके मारे। गांगुली भी आगे बढ़कर शॉट मारने के लिए काफ़ी उत्सुक थे। ब्रॉड के अगले ओवर में वो तेजी से आगे बढ़े और कवर्स में अपना शानदार चौका लगाया। तभी दोनों के बीच शब्दों की अदला बदली हुई, क्योंकि ब्रॉड वनडे के 2 सबसे अच्छे बल्लेबाजों को गेंदबाजी करने का लुत्फ उठा नहीं पा रहे थे, वो भी एक ऐसे पिच पर जहां गेंदबाजों को ज़्यादा मदद नहीं मिल रही थी। बहस होने के बाद गांगुली ने ब्रॉड को एक और आगे बढ़कर शॉट मारा, जो इस बार 6 रन के लिए गया। भारत ने अपना पहला 50-49 गेंदों में पूरा किया। उसके बाद तेंदुलकर ने अपना 83वां अर्धशतक पूरा किया। भारत ने 50 रन से 100 रन तक पहुँचने में केवल 37 गेंदें ली, जो पहले 50 से जल्दी आया और अचानक से 316 रनों का लक्ष्य आसान लगने लगा था। तेंदुलकर अब इंग्लैंड के फील्डरों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जब फील्डर सर्कल में होते तो वो कवर्स के ऊपर से बाउंड्री लगा देते, जब वो बाउंड्री पर होते तो सिंगल डबल से रन बना लेते। जब आपको 50 ओवरों में 6 से ज़्यादा के रन रेट का पीछा करना हो तो दोनों छोर से रन बनना जरूरी होता है, और गांगुली भी तेंदुलकर का पूरा साथ दे रहे थे। दोनों ही बल्लेबाज भारत को जीत के और मजबूती से आगे लेकर बढ़ रहे थे। तभी गांगुली 53 रन पर आउट हो गए। शॉट मारने के चक्कर में वो केविन पीटरसन को कैच दे बैठे। भारत ने अपना पहला विकेट 150 रन पर गंवा दिया। फिर एक नाटक शुरू हो गया, जिससे भारतीय प्रशंसक खूब परिचित हैं। 1 विकेट पर 1 विकेट फ्री। तेंदुलकर के रूप में भारत का एक और विकेट गिरा। क्रैम्प से जूझते हुए तेंदुलकर को मंटी पेनेंसन ने 94 रन पर आउट किया।
तेंदुलकर इस दौरे पर 5वीं बार नर्वस 90 का शिकार हुए। तेंदुलकर के आउट होने के तुरंत बाद खेल का रंग बदल गया। राहुल द्रविड़ 4 रन बनाकर आउट हुए। युवराज सिंह ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए लेकिन वो भी जल्द आउट हो गए। गौतम गंभीर ने मजबूत तरीके से इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना किया लेकिन वो भी 47 रन पर अपना विकेट गंवा बैठे। जब गौतम गंभीर आउट हुए तो भारत का स्कोर था 234 रन 5 विकेट के नुकसान पर और अभी भी 58 गेंदों में 83 रन चाहिए थे। फिर महेंद्र सिंह धोनी और उथप्पा ने भारत को ऐसे कठिन परिस्थिति से निकाला जहां रिक्वायर्ड रन रेट 10 से अधिक हो गया था। दोनों ने अंत में खुद पर ज़्यादा दबाव नहीं बनाया और स्टुअर्ट ब्रॉड की अच्छी गेंदबाजी के बावजूद रन बनाए। उथप्पा के कुछ अच्छे शॉट्स के बदौलत रन और गेंद का फासला कुछ कम हुआ। फिर भी अंतिम 2 ओवरों में 23 रनों की ज़रूरत थी। आखिरी कुछ ओवर नाटकीय थे और खासकर आखिरी ओवर। सीरीज का अपना पहला मैच खेल रहे उथप्पा फिनिशर के रोल में थे जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं निभाया था। वो सामना कर रहे थे इंग्लैंड के उस दिन के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड का, जिसमें उनको अपनी टीम को सीरीज में बनाए रखने के लिए 10 रन चाहिए थे। पहली गेंद पर उन्होंने 2 रन निकाला लेकिन ब्रॉड ने दूसरी गेंद को ब्लॉक होल में फेंक दिया जिससे उथप्पा ने सीधे गेंदबाज की ओर ड्राइव किया और गेंदबाज ने जहीर खान को आराम से रन आउट कर दिया। अगली गेंद एक और फुल बॉल थी जिसका निशाना था मिडल स्टंप, लेकिन इस बार उथप्पा पहले से ही तैयार थे और उन्होंने उसे बाउंड्री के लिए भेज दिया। चौथी गेंद से पहले इंग्लैंड के कप्तान और गेंदबाज में काफ़ी देर तक बात हुई। हालांकि उथप्पा ने चौथी गेंद को मिड ऑफ की ओर खेला और चौका बटोर लिया। इन 2 अच्छे शॉट की बदौलत एक युवा बल्लेबाज ने अपने दम पर मैच जीत लिया। ये एक नर्वस पारी थी क्योंकि रन चेस के दौरान छोटी सी गलती भी मैच का निर्णय बदल सकती थी। उथप्पा ने केवल 33 गेंदों में 47 रन बनाकर साधारण खिलाड़ी से एक हीरो बन गए। शुरुआत में सचिन तेंदुलकर के शानदार 94 रन और अंत में रॉबिन उथप्पा के नाबाद 47 रनों की पारी से भारत ने 2 गेंद शेष रहते 317 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। इंग्लैंड ने कड़ा संघर्ष किया और हार नहीं मानी, लेकिन भारत ने केवल 4 गेंदबाजों को खिलाने की कीमत 7 बल्लेबाजों को खिलाने के फैसले से चुकाई।